हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एसआरसीसी जीबीओ एग्जाम के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 31 जनवरी है एंड काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर एसआरसीसी जीबीओ फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरे के पूरे प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि एसआरसीसी जीबीओ के लिए आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यार डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, वोकैबुलरी, क्वांट शॉर्टकट्स आपको मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन देखें तो जो भाई जीबीओ का कोर्स है, भाई एसआरसीसी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है एंड बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपने बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। एंड इनका जो एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जीबीओ, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, तो पीजीडी जीबीओ आपको मिलता है एंड ये जो आपको मिलता है ये कहां से मिलता है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मिलता है। अब आपको ये पता है कि जो नॉर्मल आपके एमबीए कॉलेजेस होते हैं उसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर ये स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन एसआरसीसी जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कराता है वो आपको ग्लोबल बिजनेस कराता है। मतलब इसमें आप जो चीजें सीखते हो वो इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो सॉर्ट ऑफ अगर आप आईएफटी का सिलेबस देखते हो जो कोर्स करिकुलम है तो उसी लाइंस पे रहता है जिसमें आपका ज्यादा एक्सपोजर होता है। ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल बिजनेस, इन चीजों को आप ज्यादा पढ़ते हो, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से चीजों को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका, उसके बाद जीडीपीआई का प्रोसेस होता है एंड जो आपका एग्जाम है वो है 6 मार्च को। तो एग्जाम की डेट है 6 मार्च एंड फॉर्म अगर फिल करना है उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट डेट है। और इस बार जो एग्जाम हो रहा है काफी सारे सेंटर्स पे हो रहा है, अहमदाबाद, चंडीगढ़, देहरादून, कोची, नागपुर, ये सारे सेंटर्स आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर क्या ये ऑप्शन हमें अवेल करना चाहिए, हमें इस एग्जाम के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चा एसआरसीसी जीबीओ के लिए जाता क्यों है। तो इसके पीछे दो मेजर रीजंस है। एक तो ये कि एसआरसीसी का ब्रांड मिल जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है तो प्रोफेसर्स वगैरह काफी अच्छे हैं। सेकंड जो आरओआई है, ठीक है, आरओआई का क्या मतलब हो गया? अगर आप देखोगे तो टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है इस कोर्स का वो 3,20,000 है। 3,20,000 का आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है। एंड जो इनकी प्लेसमेंट्स रही है, जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 10.16 लाख पर एनम। तो 10 लाख की आपको ये प्लेसमेंट दे देता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 18 लाख की है और मीडियम जो सीटीसी है वो 9.5 लाख का है। ठीक है, तो आप देखोगे एक डिसेंट ऑप्शन है, मतलब प्लेसमेंट आपको ठीक ठाक मिल जाती है। अगर आप कंपनीज भी देखोगे, प्रोफाइल्स भी देखोगे तो आपको पता चलता है एचआर कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टेंट, प्रोसेस मैनेजर, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजर, एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर। तो काफी सारे फील्ड के बच्चे यहाँ पे भाई जाते हैं, ज्वाइन करते हैं एंड देन अपना करियर स्टार्ट करते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो भाई यहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो लास्ट ईयर मीडियन सैलरी थी वो 9 लाख थी, इस साल 9.5 रही। जो एवरेज था वो 9.2 था, जो इंक्रीज हो गया 10.16 चला गया एंड जो हाईएस्ट सैलरी है वो 16.55 से 18.81 चली गई है। तो इसका मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ भी हो रही है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अप्लाई करें कि नहीं करें। तो अगर आप एक आरओआई पर्सपेक्टिव से कॉलेज देखते हो तो आप जा सकते हो। अगर आपके साथ ऐसा है कि यार मुझे इसी साल एमबीए करके खत्म करना है तो ये एक एवरेज कॉलेज से थोड़ा बेटर ही माना जाएगा, वहां पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे ऐसे एमबीए कॉलेजेस हैं जिसमें आप फीस देखोगे 15 लाख, 16 लाख की फीस होती है, 12 लाख की फीस होती है एंड एवरेज प्लेसमेंट 7 to 8 लाख ही होता है। तो उससे तो फार बेटर ये ऑप्शन आपके सामने है। अब अगर आप इसके ड्रॉबैक देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते आईएम्स की लीग का कॉलेज है, नहीं वैसा नहीं है। ये एक एवरेज कॉलेज से थोड़ा ऊपर है, लेकिन अगर आप टारगेट करना चाहते हो आईएम्स हो गया, एफएमएस हो गया, एसपी जैन हो गया, जेबीआईएमएस हो गया, तो अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट में एंटर करना चाहते हो या फिर आपका ड्रीम है कि भाई मुझे 99 प्लस करके एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना ही जाना है, तो फिर भाई आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मेजरली मैं सजेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट्स को जो इस साल अपनी भाई मास्टर्स करके खत्म करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, 2-3 साल ईयर ड्रॉप ले चुके हैं एंड एक आरओआई पर्सपेक्टिव एक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर बच्चा नहीं चाहता कि भाई मैं लोन लेके पढ़ाई करूं फिर उसको मैं सैलरी आई उसको रीपे करूं। तो काफी सारे बच्चे आरओआई के पर्सपेक्टिव से जाते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमबीए कॉलेजेस हो गए, एसआरसीसी हो गया, टिस हो गया।
तो एफएमएस हो गया। तो ये सब ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपकी फीस कम होती है, आप बिना लोन लिए भी शायद अपनी एमबीए कर सकते हो, अपनी मास्टर्स कर सकते हो, पढ़ाई पूरी कर सकते हो, देन आप लोन फ्री अपना करियर स्टार्ट करते हो, जो एक काफी सारे बच्चों की एक प्रायोरिटी होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं ठीक है हम लोन ले लेंगे लेकिन बाद में हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, अगर हम आईएमएस वगैरह जा रहे हैं 20-25 लाख का लोन है तो भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारी उतने की जॉब लग जाएगी। तो एक अलग अलग माइंडसेट है, तो वो आपको देखना क्या रीजन है। बट मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को मैं उनको सजेस्ट करूंगा जो इस साल एमबीए में जाना चाहते हैं एंड भाई एक आरओआई भी देखना चाहते हैं, एसआरसीसी का ब्रांड हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, एक डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाए तो फिर आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर टारगेटिंग टॉप इंस्टीट्यूट देन यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके 4 सेक्शन आते हैं, क्वांट, एलआर, वर्बल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, चारों के 40-40 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपके सामने 160 क्वेश्चंस हो गए एंड जो टोटल आपका एग्जाम होता है वो आपका 2 आवर्स का होता है। तो 160 क्वेश्चन, 640 मार्क्स का आपके सामने एग्जाम है, +4 -1 की मार्किंग स्कीम यहाँ पे रहती है। एग्जाम का अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो इजी टू मॉडरेट ही कहा जाएगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और यही रीजन है अगर आप इसकी कट ऑफ देखोगे थोड़ी सी हाई रहती है, बिकॉज बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं इस एग्जाम में क्वेश्चंस को, क्योंकि टाइम भी होता है आपके पास 2 आवर्स एंड पेपर का लेवल आसान होता है, तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चों के जो अटेम्प्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम सेकंड एडमिशन लिस्ट देखें, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस में इन्होंने चेंजेस करे थे, ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह स्क्रैप करके डायरेक्ट कट ऑफ के बेसिस पे सिलेक्शन किए थे, तो कट ऑफ ऊपर चली गई थी। बट जो जनरल प्रोसेस रहता है उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट एंड उसके बाद आपका जीडीपीआई कंडक्ट होगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स आप देख सकते हो 421 मार्क्स टू 413 मार्क्स के अराउंड। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये रही, ओबीसी की ये, एससी एसटी की सारी कट ऑफ मेंशन है, ठीक है। तो एक स्कोरिंग पेपर होता है जिसमें अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात देखें तो आपको पता है यहाँ पे 4 सेक्शंस है, क्वांट्स आपके सामने, वर्बल है, एलआर है और डीआई है। तो चारों के हमारे सामने 40 क्वेश्चंस हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी भी सेक्शन को स्किप करना है। ओवरऑल कट ऑफ होती है, सेक्शन कट ऑफ नहीं होती है, बट स्टिल अगर हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो सारे सेक्शन भी स्कोर करेंगे, तभी जाके हमारा एक अच्छा स्कोर निकलेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, सबसे पहले आपका हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आपने कुछ बेसिक प्लस मॉडरेट क्वेश्चंस करे होने चाहिए ताकि आप मोर और लेस सारे क्वेश्चंस कर पाओ। एंड थर्ड, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देने हैं सो दैट आप ये देख पाओ कौन से सेक्शन पे आप कितना टाइम डिवोट करोगे, क्योंकि इस पेपर में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। तो आप जब मॉक्स दोगे तभी इस चीज को समझ पाओगे कि जो आपके पास 2 आवर्स है उसको किस तरह से डिवाइड करना है हर एक सेक्शन में। आप वर्बल से स्टार्ट करना चाहते हो, क्वांट से स्टार्ट करना चाहते हो, एलआर में कितना टाइम देता है, तो ये सारी चीजें तभी आपकी इंप्रूव होगी जब आप नंबर ऑफ मॉक्स दोगे। तो ये 3 चीजों पर अगर आपने कमांड बना ली तो एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं किस तरह से पढ़ना है, 30 डेज भाई अगर आपका प्लान लेके चलें कि क्या 30 डेज में पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका जीके नहीं है, सिलेबस कंपैरेटिवली कम होता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर्स डिवोट करते हो तो आराम से भाई इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, और एल्स हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है एसआरसीसी का 1 फरवरी से, उस बैच को ज्वाइन करके आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हो जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक्स, डिटेल्ड एनालिसिस, सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस सब कुछ आपको कराई जाती है। तो 1 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें सबसे पहले आप एसआरसीसी जीबीओ मॉक 1 लिखोगे जो आपको पोर्टल मिलेगा। उसके बाद भाई आप यहाँ पे इंग्लिश की वीडियो देखोगे, रूट वर्ड्स की, एलआरडीए में अल्फाबेट टेस्ट देखोगे, क्वांट्स में आप स्पीड मैथ्स का लेक्चर देखोगे, देन आप यहाँ पे वोकैबुलरी का लेक्चर देखोगे, इधर एलआरडीए में सीरीज देखोगे, इधर टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम का लेक्चर देखोगे। तो इस तरह से आपको डेली बेसिस पे 3 to 4 लेक्चर्स देखने हैं। हर एक लेक्चर की लेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेट 1 आवर की होगी, सो दैट भाई आप डेली बेसिस पे 4 आवर्स पढ़ाई करो एंड आपका सिलेबस पूरा का पूरा होता चला जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे वोकैब मास्टर, आरसी कॉन्सेप्ट्स, देन सिनोनिम एंटोनिम्स, ग्रामर, जो भी टॉपिक्स आते हैं इस एग्जाम में वो सारे आपके कवर करा दिए गए हैं। सिमिलरली एलआरडीए देखोगे तो डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइसेस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, ये सारी चीज हो गई। क्वांट्स में अगर आप देखोगे एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद यहाँ पे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। साथ में मैंने आपको मॉक का शेड्यूल भी दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इन पेपर को कर सकते हो, मॉक्स को सॉल्व कर सकते हो। मैंने शेड्यूल में भी लिख दिया अगर आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ सॉल्व करना चाहते हो। उसके बाद आप देखोगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर के फर्दर लेक्चर, आरसी के प्रैक्टिस वीडियोस, उसके बाद देन आप देखोगे वर्बल एबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो सारे देखोगे, इधर आपके डीआई के टॉपिक्स, एलआर के टॉपिक्स, थोड़ा बहुत भाई जो टॉपिक्स अदर हैं जो आप आते हैं
जैसे अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए, तो ये सारे आपको वीडियोस देखने हैं। इधर आपका पूरा ज्योमेट्री सेक्शन चल रहा है, देन आपका यहाँ पे एलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप विद इन 30 डेज अपनी पूरी प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद जो आपके पास फर्दर 3-4 डेज बचेंगे, उसमें आप अपने 2-3 एक्स्ट्रा मॉक लिखोगे। टोटल 10 मॉक्स करने के बाद आप फाइनली 6 मार्क्स को एग्जाम के लिए अपियर कर पाओगे। तो इतना अगर आप वीडियोस देख लोगे, जो कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वीडियो में कराए हैं, उतने आपने सॉल्व कर लिए एंड प्रॉपर्ली आपने मॉक्स को अटेम्प्ट कर लिया, तो काफी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी प्रिपरेशन को लेके। ठीक है, तो जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 6 मार्च तक चलेगा। एंड इस कोर्स को आप अपने लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें आपको 100 आवर्स की वीडियोस मिलेंगी, क्वांट, डीआई, एलआर और वर्बल की। सारे के सारे वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस कराए जाते हैं, सो दैट आपका इन एंड आउट पूरा प्रिपरेशन हो जाए। 10 फुल लेंथ आपको एसआरसीसी जीबीओ के मॉक्स मिलेंगे, जिसमें आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन और एनालिसिस भी अवेलेबल होगा। अगर आप टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, वो भी आपको मिल जाएंगे, सो दैट भाई आप उसमें और ज्यादा एनहेंसमेंट कर पाओ। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जनरेटर का फीचर होता है, वहां पे आप किसी भी टॉपिक का टेस्ट जनरेट कर सकते हो, फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड डे बाय डे आपको स्टडी प्लानर दे दिया जाता है, ताकि आपको लेफ्ट राइट कहीं ना देखना पड़े। आपको डेली का टारगेट हो, ये मुझे आज पढ़ना है, एंड उसको आप अपने वीडियोस देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, उस दिन मॉक अटेम्प्ट करो, जो भी आपको शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करोगे, तो विद इन 30 डेज आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो टोटल फीस है इस बैच का, दैट इज 3900 रुपीज। एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, दैट ऑल्सो यू कैन अवेल फॉर 875। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, वेबसाइट पर चले जाओ studybus.co.in, और एल्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पे। ठीक है, काफी सारे एसआरसीसी जीबीओ में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से गए हुए हैं, आप वहां पे कनेक्ट भी करोगे, आपको पता चलेगा। एंड काफी सारे बच्चे हर साल भाई एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम क्रैक करते हैं, जा रहे हैं। डिसेंट कॉलेज है, एक एवरेज कॉलेज से थोड़ा सा ऊपर हम मान सकते हैं। तो अगर आप इस साल जाना ही जाना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को कंसिडर आप कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।